जन्नत की हूर लाइबा। शुरू अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सबे मेराज की रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल यह कौन रो रहा है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान देखा तो क्या देखते हैं कि एक हूर रो रही है। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास गए और उस हूर से फरमाने लगे कि ए हूर, तुमने अपना हाल इस तरह क्यों बना रखा है। हूर ने अर्ज की कि मैंने इसलिए अपना यह हाल बना रखा है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़े और फिर मैं अपना हाल दिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की शहादत हासिल करूं। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के पास आए और हूर की यह बात रसूल खुदा को बताई तो बस रसूल खुदा ने इजाज़त दे दी। बस फिर वह हूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्ने जमाल की मालिका बनाया हुआ है। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें घेरा हो जाए और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। रसूल खुदा ने फरमाया, ए हूर, फिर तुम क्यों रो रही हो। वह हूर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा का जिक्र है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल हुआ कि बरोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा। मेरा भी तो कोई साथी होगा। बिल आखिर मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि मेरे अल्लाह, तेरा बेहद एहसान है कि तूने मुझे हूरों की मलिका बनाया है। अब मेरी यह ख्वाहिश है उसे भी पूरा कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। वह हस्ती कौन सी हस्ती होगी जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। बस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तिजा कबूल हुई और हुक्म हुआ कि हूर, जो सामने आईना रखा है उसे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक तुझे नज़र आ जाएगी। बस फिर वो हूर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, जब आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं तो यूं ही निगाहें उठी, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजू का सारा तसव्वुर मिट गया। उस दिन से आज तक बेचैन हूँ और गम की वजह से रो रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर क्यों। तो वह हूर कहने लगी कि मैंने आईने में देखा कि एक स्याह फहम के साथ मेरा जोड़ा बनाया गया है, लेकिन मेरा उसके साथ जोड़ा क्यों बनाया और मैं किस तरह दायनी जिंदगी उसके हमरा गुजारूंगी, जिसका तसव्वुर ही मेरे दिल को वहशतनाक कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हूर, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है इसके बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज की कि सर से पांव तक मुजस्समे स्याही, उसके मोटे मोटे होठ है, चौड़े दांत है, धुंधला चेहरा है, तंग तारीक पेशानी है, छोटी छोटी आंखें हैं। बस जैसे ही हूर ने अपने रफीक जन्नत के बारे में रसूल खुदा को बताना शुरू किया तो हुलिये के बारे में बयान समाअत फरमाया तो बस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वह तो मेरे प्यारे बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक आशिकी रसूल का सरापा, एक वफादार, एक गोहर लियाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही हो, रो रही हो। तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है। मैंने इसे अपने पलकों के साये में पनाह दी है। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोज़े क़यामत इसके जिस्म की सियाही हुराने जन्नत के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वह ऐसा आशिक है कि इस पर इश्क ही की वजह से हर असाइसा ने मुंह फेर लिया है। अपने हुस्न और जमाल का इतना तकब्बुर न कर। हो सकता है तू 70,000 नकाब
उलट कर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। बस रसूल खुदा का यह फरमान सुनकर हुर अस तरह भी शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माजरत कबूल फरमाए। मेरा गमो आलिम शिकवा शिकायत जाते रहे। मुझे वही बिलाल पसंद है। मेरी खुश नसीबी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक साद मेरे हिस्से में आया है। बस रसूल खुदा ने उस हूर की माजरत को कबूल किया और दुआ देते हुए आगे बढ़ गए। जमाल हुरों का बढ़ाया लगाकर माथे पर तिल खुदा ने, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हुरों से अफजल मुकाम नेक साले औरत को हासिल होगा। मर्द को हुरें मिलेगी तो नेक मर्द की नेक बीवियाँ इन हुरों की सरदार होगी। दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अस्तर अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। यह उन अलामात का मुख्तसर से भी मुख्तसर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किया जाएगा। जन्नती औरत बेक वक्त सितर जोड़े पहनेगी जो बहुत उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होगी। औरत के अंदर फितरती तौर पर हया का मादा मर्द की निस्बत ज़्यादा है और वफादारी मोहब्बत भी खालिस एक ही के लिए रखती है और हुस्न जमाल को जीनत को पसंद करती है। इन तमाम बातों की मुसाहिबत से जन्नत में ऐश करेगी और नेक औरतें हुरों पर अफजल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।